कुंडली में हम कई बार देखते हैं कि कुंडली के अनुसार तो चलो नहीं बात कर रहा हूँ, कई व्यक्ति विशेष की बातें कर रहा हूँ। कई व्यक्ति विशेष बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। खासकर अगर हम उनकी मैथमेटिक्स देखें, उनकी कैलकुलेशंस की स्पीड देखें, या उनकी इंटेलिजेंस को देखें, या उनके मैथमेटिक्स के अलावा उनके साइंस के प्रभाव को देखें, तो कई लोग इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। अब सोचने वाले सोचते हैं कि इनका कोई विशेष, जी हाँ जी, विशेष कारण होते हैं। विशेष कारण ये है, कुंडली के अंदर ऐसे व्यक्तियों के केतु अच्छी पोजीशन में देखे गए हैं। जब व्यक्ति का केतु अच्छा होगा तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, उसको छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने की आदत होगी, वो अपने छोटे छोटे खर्चों को भी लिखता होगा या अपनी छोटी छोटी बातों को भी नोट करता होगा। ये होता है कैलकुलेशन वाला माइंडसेट। इसके अलावा अगर कुंडली में केतु खराब होगा तो व्यक्ति बेफजूल की टेंशन लेने का आदी होगा, उसका सबसे झगड़ा रहेगा, किसी से मित्रवत व्यवहार नहीं करेगा, वो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ दगाबाजियाँ करेगा और अपने पिता के किसी भी वचन का सम्मान नहीं करेगा। उसके साथ एक आध छोटी सी बात बता दूँ, इसी में एसोसिएटेड है कि व्यक्ति का मंगल, बुध और बृहस्पति एक्सट्रीम लेवल तक खराब हो जाता है। ना उसकी अपने भाइयों से, छोटे भाई से बनती है, ना किसी बड़े भाई से बनती है, ना बहन से बनती है, बस वो धक्कमशाही से चलता रहता है। हाँ, उस व्यक्ति का अगर चंद्र ठीक हो या चंद्र संबंधित कोई ग्रह जैसे बृहस्पति ठीक हो तो थोड़ा बहुत उसका जीवन ठिलता रहता है, परंतु केतु के खराब होने से कई चीज़ें खराब हो जाती हैं, जिसमें मंगल, बुध और बृहस्पति को दोष लग जाता है। एक साधारण सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो व्यक्ति को, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ इस पर, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि सीधी मुद्दे की बात है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका केतु ठीक हो और व्यक्ति हर प्रकार से एक अच्छा जीवन जिए। केतु इतना अच्छा ग्रह है, अगर ये दिन भी आ जाए तो व्यक्ति का सबसे बड़ी बात है पुत्र आज्ञाकारी होगा, उसको कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। उस व्यक्ति के घर में झंडे वाली गाड़ी होती है, उसके घर के ऊपर झंडा लगा होता है, वो भी सरकारी तौर पर झंडा। जैसे हम देखते हैं किसी किसी घर में, घर के बाहर सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, झंडा लगा है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति नामचीन व्यक्ति होता है। ये कहा जाता है जिसका केतु उच्च का हो। अब केतु कई बार कुंडली में खराब होगा तो उस व्यक्ति को हमेशा ये लगेगा कि मेरे पर किसी ने तंत्र इत्यादि कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि उसकी अपने पुत्र संतान से बिल्कुल नहीं बनेगी, या बढ़ती उम्र के साथ उसका केतु खराब होगा तो उसकी जो है अपने संतान के साथ व्यवहार खराब होता जाएगा, उसकी धिया बेटियां सुखी नहीं बसती, ये ऐसा कहा जाता है। देखो, मैं खाली वो बातें बताता हूँ जो शास्त्रोक्त हैं या फिर वैदिक गुरुओं ने हमें पढ़ाई है, या जैसे हम लाल किताब में मास्टरी रखते हैं तो लाल किताब के गुरु पढ़ाते हैं, तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, हमें क्या करना चाहिए कि हम अपना केतु को अच्छा कर लें और हमारे जीवन सुखी रहे, क्योंकि केतु अगर अच्छा नहीं है तो चंद्र भी देने में समर्थ नहीं होता। हालांकि केतु सबसे छोटा प्लैनेट है और केतु की जो अवधि है वो 10 वर्ष के करीब बताई गई है, जो बिल्कुल ही परफेक्ट मतलब होती है, ठीक है ना, कि 10 वर्ष तक केतु ने देना ही देना है। उसके बाद जो आगे समय आता है उसमें केतु कुछ खराबियाँ देता है, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं, हम मानते हैं। हर वैदिक विद्वान का या लाल किताब के विद्वान का अपना अलग अलग मत है। कुलाल कुंडली के अनुसार 42 से 48वां वर्ष और 15 से
12 से 15 वर्ष तक की आयु केतु से इंस्पायर्ड होती है और 3 तरह के अंतरिक्ष में चलते हैं। चलो वो तो एक अलग बात है, हम उसी के बारे में बात ना करके केतु के अच्छे और बुरे। केतु को अच्छा करने के लिए हमें मंगल, बुध और बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए। हमारी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, पाचन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, हमारी बुद्धि का अच्छी तरफ अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है। हमें गलत सोचने से बचना चाहिए। हमें अपने छोटे भाइयों की अगर संपत्ति का हरण करते हैं या उसको तंग करते हैं संपत्ति के मामले में, तो हमारा मंगल कमज़ोर हो जाता है, मंगल बदबी की स्थिति बन जाती है। हमें अपने छोटे भाइयों के साथ कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बुध को अच्छा करने के लिए हमें बहन के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारी बहन के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है तो तब भी हमारा बुध खराब हो जाएगा और वो नेगेटिव इफेक्ट कहाँ देगा? केतु पे देगा। ऐसे ही मंगल भी अगर कहीं नेगेटिव हो जाएगा, हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारा केतु भी वहाँ पे भी एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अपने बाबा दादा के वचनों का पालन करना चाहिए। हमें चाहिए कि बृहस्पति को अच्छा करें। अब इन चीज़ों को ठीक करने का सर्वसाधारण उपाय है कि हम केसर का तिलक लगाएं। नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाने से सर्वसाधारण उपाय है कि आपका केतु अच्छे फल देने लग जाता है। इसके अलावा गुरु ग्रह है तो गुरु को भी अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। आप ने चौपाई सुनी होगी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरदो रघुबर जो ताई को फलचार, बुद्धिहीन तनु जानकी सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। इस मंत्र का या इस चौपाई का बार बार रटन करने से भी मंगल बुध अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हम बूंदी का प्रसाद दान करें या बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को या गणेश जी को चढ़ा के आगे बांटते रहें तो उससे भी हमारा मंगल बुध अच्छा होता है, ठीक है ना। बृहस्पति को अच्छा करने का सर्वसाधारण उपाय मैंने आपको बताया कि नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाएं। दूध में हल्दी या केसर उठा के पीने से भी आपका बृहस्पति मजबूत होता है। केतु संबंधित अगर किसी को रोग लग जाए जिसे धातु क्षीणता आती है तो आपको मैं उसका भी साधारण उपाय बताता हूँ कि आप एक सोने की सिलाई लीजिए, उसे गर्म कीजिए आग पे जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। जब वो रेड हॉट हो जाए वो सिलाई सोने की, तो उसको आप दूध में हल्के गर्म दूध में बुझा दीजिए। इससे थोड़ा दूध तो गर्म होगा, साथ में दूध के अंदर सोने के गुण आ जाएंगे। आप इसके जगह सोने का वर्क भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप केसर ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। कच्ची हल्दी नहीं लेनी, पिसी हुई हल्दी लेनी है, उसको आपने दूध के साथ ग्रहण करना है। इससे आपका केतु मजबूत होगा। केतु मजबूत होने से आपकी अपने पुत्र से बनेगी, हड्डी जोड़ इत्यादि में दर्द नहीं होगा और आपका मन लोगों को सम्मान देने का करेगा। आप इतना करने मात्र से अपना केतु को अच्छा कर सकते हैं। परंतु याद रखें, कुंडली में मंगल बुध और बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9599581451। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आपको नई नई वीडियोस हमसे मिलती रहेगी। हम ज्योतिष के अलावा एडवेंचर्स पे भी वीडियो बनाते हैं, कृपया देखें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।